तो देखिए हम लोग अभी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़े, तो न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ दिस पार्टिकल्स इज क्लेम टू हैव इन्वेंटेड विच रिबूट द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है कौन से चीज़ पर किया गया था? फोटोन पर, है ना। फोटोन जो है पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलेगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ, तो वो फोटोन पे किया गया था, माइक्रोवेव फोटोन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन जो है किस लिए यूज किया जाता है? क्या चीज़ एक्सेलरेट करने के लिए? साइक्लोट्रॉन से क्या एक्सेलरेट होता है बताइए? नहीं, न्यूट्रॉन्स, हाँ। नेक्स्ट, कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है? डिस्कवरी ऑफ मेसोन, हिदेकी युकावा, सही है। डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन, एंडरसन एंड यूपीएस, ये भी सही है, याद रखिए सब। पॉजिट्रॉन का एंडरसन खोज किए थे, मेसोन का युकावा खोज किए थे। थ्योरी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सन एंड स्टार, एच ए बेथे, ये गलत है। नहीं, ये भी सही है, बेथे ही किए थे सन और स्टार का। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, नहीं ये गलत है। फर्मी तो अभी बताया ना, फर्मी उसका खोज किए थे। अभी फर्मी का खोज क्या पढ़े थे हम लोग? कैथोड रे में पढ़े थे ना, एक्सरे टाइप, कैथोड रे के टाइप में पढ़े थे ना, हाँ। तो वो ये ट्रांसमिशन न्यूट्रॉन गलत है आपका, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। इवोल्यूशन का थ्योरी कौन किया था? चार्ल्स डार्विन, सही है। न्यूक्लियस जो है टूटता है तो फ्यूजन होता है, ये गलत है। जुटता है तो होता है ना फ्यूजन, टूटता है तो फ्यूजन होता है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड सही है। टेलीफोन का ग्राम बल्ब सही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंफर्म वेदर ड्रिंकिंग वाटर कंटेंट्स अ गामा इमिटिंग आइसोटोप और नॉट। ड्रिंकिंग वाटर में गामा है कि नहीं, कौन सा चीज़ से पता चलता है? सिंटिलेशन काउंटर से पता चलता है। सिंटिलेशन काउंटर से पता चलता है कि गामा उसमें निकला कि नहीं आइसोटोप में। एमंग द फॉलोइंग रेडिएशन विच हैज द हाईएस्ट एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगा? एक्सरे में। फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होगा ई बराबर एच म्यू, तो एक्सरे होगा। एनर्जी ऑफ द सन इज रिलीज ड्यू टू, सन का एनर्जी रिलीज क्यों होता है? सन किस में होगा? फ्यूजन में। सन स्टार सब फ्यूजन में, अभी पढ़े थे हम लोग। द स्टार्स रिसीव देयर एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी पढ़े फ्यूजन में। फ्यूजन में स्टार भी एनर्जी रिलीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार? हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन चेंज इनटू हीलियम। अभी ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिल के हीलियम बना था फ्यूजन में, तो ये स्टार का रिन्यूएबल सोर्स है। सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, फिर पूछा फ्यूजन। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? सोलर सेल। सोलर सेल से आपका सोलर एनर्जी बनता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन सोलर सेल? सोलर सेल में क्या यूज होता है? सिलिकॉन, है ना। नॉट पूछा है क्या? नहीं, सिलिकॉन यूज होता है। फोटोवोल्टिक सेल क्या है? फोटोवोल्टिक सेल जो है सोलर सेल है। फोटोवोल्टिक सेल इज रिलेटेड टू सोलर एनर्जी। विच स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर फ्यूजन? फ्यूजन पूछा है ना, न्यूट्रॉन इंड्यूस होता है, सही है। एनर्जी जनरेशन होता है स्टार, ये गलत है ना। स्टार वाला, स्टार सन सब क्या था? फ्यूजन था, तो यही गलत हो गया। बाकी सब सही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, बहुत एनर्जी निकलता है एटम बम में, भी सही है। तो स्टार और सन फ्यूजन है, फ्यूजन। यहाँ फ्यूजन पूछा था। व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर? उसमें क्या होता है? कंट्रोल्ड होता है ना। मॉलिक्यूलर फर्नेस, जहाँ एटॉमिक बम बनता है तो गलत है। हेवी वाटर पाउडर भी गलत है। 238 भी गलत है। 239 होता है मॉलिक्यूलर फर्नेस। मॉलिक्यूलर फर्नेस करने के उसी का बनाते हैं, ग्रेफाइट का। हाँ, नहीं, वो खाली वही चीज़ से नहीं होगा। डी ऑप्शन। द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटम बम? न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रहता है और एटम बम में कंट्रोल नहीं होता है। तो चेन रिएक्शन इज, न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल, सही है, बी ऑप्शन। उल्टा बोल रहा है ये। देयर इज नो चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर वेयर दिस हैपेंस इन एटम बम। नहीं, कंट्रोल्ड है ना।
कंट्रोल्ड होगा। कंट्रोल्ड वर्ड बोला क्या, दोनों में चेन रिएक्शन होता है, दोनों में होगा चेन रिएक्शन, एटॉम बम में भी और न्यूक्लियर रिएक्टर में। इसमें कंट्रोल्ड होगा, इसमें अनकंट्रोल्ड होगा। तो कौन सा ऑप्शन बोल रहा है इसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो चेन रिएक्शन होता है वो नॉट कंट्रोल्ड होता है, ये गलत है। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो चेन रिएक्शन होता है कंट्रोल्ड होता है, ये सही है, बी ऑप्शन। ठीक है। इन द मॉडर्न डेज न्यूक्लियर मेडिसिन, मेडिसिन में साइटोलॉजी मेडिकल साइंस, मेडिसिन किससे बनता है, रेडियो आइसोटोप, अभी पढ़े थे हम लोग, रेडियो आइसोटोप से बनता है। द इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल इन इंडिया, थोरियम, सबसे ज़्यादा थोरियम है, बताए थे आपको, एबंडेंस में थोरियम है, अभी बताए थे ना सबसे ज़्यादा थोरियम है। हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच हैज़ बीन फाउंड टू हैव लार्ज रिजर्व्स इन इंडिया, थोरियम। India is an important member of the International Thermonuclear Experimental Reactor. If this experiment succeeds, what is the immediate advantage for India? It can use thorium in place of uranium. It can attain a global role. It can distinctly improve the efficiency of fusion. It can build fusion reactors for power generation. ये थोरियम यूज कर सकता है यूरेनियम की जगह पे। पावर जनरेशन के लिए हमको यूरेनियम यूज करना पड़ रहा है, ये अगर ये सक्सेस हो गया तो हम थोरियम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में। Which one of the following element is not included as a nuclear fuel? कौन न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है बताइए। ये तीनों तो ये है, प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम है ना, कैडमियम नहीं है। कैडमियम फ्यूल थोड़ी है, कैडमियम वो बनता है बाद में, जब क्रिप्टॉन और कैडमियम बनता है। ये तो वो है जी, कूलर क्या उसको मॉडरेटर है, फ्यूल नहीं है। आइडेंटिफाई द मिनरल नॉट एसोसिएटेड विद एटॉमिक पावर, एटॉमिक पावर के लिए एसोसिएटेड नहीं है, बताइए। थोरियम तो ये है, बेरिलियम, मोनाजाइट, क्रोमियम, क्रोमियम नहीं है ना, मोनाजाइट भी है, मोनाजाइट सैंड यूज होता है। ठीक है, बेरिलियम और क्रोमियम, बेरिलियम मारो, बेरिलियम कभी नहीं हम देखे हैं, है ना, क्रोमियम कहीं कहीं कैटलिस्ट में यूज होगा, बेरिलियम चलेगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्यूल इज फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूल, कौन सा इसमें फ्यूल नहीं है। यूरेनियम, थोरियम तो है, रेडियम ये भी रेडियो एक्टिव है, हीलियम नहीं होगा। ठीक है ना, हीलियम फ्यूल नहीं है, यूज होता है रेडियो एक्टिविटी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज ए न्यूक्लियर फ्यूल, कैल्शियम, कैल्शियम डाल दिया चला। विच इज नॉट यूज एज एटॉमिक फ्यूल, ये तीनों तो है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। लीड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, बॉम्ब में कौन यूज होता है, नहीं बॉम्ब, हाँ यूरेनियम। द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन फ्यूजन, फ्यूजन में स्टार सन फ्यूजन और वो बॉम्ब फ्यूजन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब फ्यूजन, यूरेनियम का फ्यूजन करा रहे हैं। एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब में किसका फ्यूजन कराते हैं, ड्यूटेरियम का। लेकिन नहीं रुक जाओ, घुमा के क्वेश्चन डाला हुआ है। न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ थोरियम, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन गैस, ये ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस से होता है ना। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे है, अनकंट्रोल्ड, है ना, अनकंट्रोल्ड क्या, फ्यूजन, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड टेलर, नहीं एडवर्ड टेलर, हाइड्रोजन बॉम्ब एडवर्ड टेलर। हाँ, तो हाइड्रोजन वो एटम बॉम्ब है, ये ओपन हैमर एटम बॉम्ब के लिए है, हाइड्रोजन बॉम्ब एडवर्ड टेलर। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब का 1000 गुना ज़्यादा डेंजरस है। इनरिच यूरेनियम इज, इनरिच यूरेनियम क्या होगा, आर्टिफिशियली, हाँ 235 वाला, 235 आइसोटोप से जो बनता है, जो मतलब आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है, वो इनरिच है ना, बी ऑप्शन। अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होता है यूरेनियम जब निकलता है तो, अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239, 239 प्लूटोनियम। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो हाफ लाइफ ऑफ 4 महीना, 4 महीना का हाफ लाइफ है, तो 3/4 कितना टाइम लगाएगा, 8 महीना।
देखो पहला हाफ कितना हुआ 4 महीना, फिर हाफ का हाफ कितना हो जाएगा 1/4, फिर 4 महीना, तो 4 और 4 8 महीना में 3/4 टोटल हुआ, ठीक है ना, 8 महीना। 5 साल जो है हाफ लाइफ है 5 साल, तो 20 साल में कितना होगा, तो देखो पहला हाफ में कितना 5 साल, फिर अगला हाफ मैंने 1/4 में कितना 10 साल, फिर 1/4 से 1/8 में कितना 15 साल, फिर 1/8 से 1/16 में कितना 20 साल, तो 1/16 है ना। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 days, इट मीन्स देयर विल बी, हाफ लाइफ 10 दिन है तो 20 दिन में कितना हो जाएगा, हाफ का हाफ मतलब 3/4 होगा 20 दिन में, है ना। नहीं पूरा नहीं, हाफ का हाफ होता है, फिर आधा बना 10 दिन में, तो फिर 20 दिन में आधा का आधा बनेगा 1/4 बनेगा, तो टोटल 20 दिन में कितना बना, आधा और 1/4 3/4 बनेगा, डीके होगा मतलब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव कौन इसमें से नहीं है, जिरकोनियम। क्यों, क्योंकि ये सब एलिमेंट पीरियड 6 का है, फ्रेंसियम, स्ट्रेटियम, ट्राइटियम, ये तो है ही, ट्राइटियम हाइड्रोजन वाला है ही, जिरकोनियम ग्रुप डी एलिमेंट्स है ना। तो ग्रुप डी एलिमेंट्स कहाँ से आ जाएगा रेडियो एक्टिव में, मतलब पीरियड 3 का है। एटॉमिक नंबर 40, विच यूरेनियम आइसोटोप यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन बताइए, 235 45 इलेक्ट्रिसिटी के लिए 35, 239 से दोनों मिला के करते हैं। विच मेटल कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा मेटल, यूरेनियम, बाकी से कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी होता है, इससे प्रोड्यूसिंग होता है, अंतर समझ रहा है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट्स, कौन सा रे, सब रे, अल्फा बीटा गामा ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट हैपेंस इफ द कंट्रोल रॉड्स आर नॉट यूज, कंट्रोल रॉड्स अगर नहीं यूज करेंगे, बेरियम और कैडमियम बताए ना, तो क्या होगा, चेन प्रोसेस जो है दगाधक जाएगा, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, हाँ हमारे तो बी ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया, पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है, तारापुर में है, तारापुर कहाँ है, मुंबई में, महाराष्ट्र में, नरोरा यूपी में, कलपक्कम तमिलनाडु में, कोटा राजस्थान में। इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, एटॉमिक पावर स्टेशन तारापुर, नरोरा यूपी में। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ बार्क, उस समय के डायरेक्टर आर के सिन्हा थे, अभी कौन है बार्क का डायरेक्टर, ठीक है। तो प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ बार्क कौन है, तो उस समय आर के सिन्हा थे, पहला सतीश धवन है, अभी हैं अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती अभी हैं। तो ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस क्या है ये बताइए, ये रिएक्टर्स है, ये सब इंडियन रिसर्च रिएक्टर्स, ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस, क्लाउड्स का नाम है साइरस, लेकिन ये इंडियन रिसर्च रिएक्टर्स है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा फ्यूल यूज होता है, 238, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में 235 238 दोनों यूज होता है, 238 फ्यूल की तरह यूज होता है। नेक्स्ट, कलपक्कम जो है कहाँ, किस लिए फेमस है, कलपक्कम में क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तमिलनाडु में है ना। अभी तमिलनाडु में एक और वो खुल गया है, कर्नाटक में कैगा, और एक और क्या नाम है, कुंदाकुलम, रसिया से लिया गया है 6 मेगावाट के लिए। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, इंदिरा गांधी कहाँ है, तमिलनाडु में, एटॉमिक रिसर्च सेंटर तमिलनाडु में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु सही है, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च हैदराबाद, और हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में है, चेन्नई गलत दिया है, ठीक है ना। हरीशचंद्र नाम से ही लग रहा है, हरीशचंद्र लोग चेन्नई में कहाँ से पहुँच जाएंगे, चेन्नई में सब आंडू पांडू सब रहते। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, नहीं चेन्नई में बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर भी हैं, अच्छा लोग भी है। तो हरीशचंद्र कहाँ है, इलाहाबाद में। हेवी वाटर जो है कहाँ बनता है, बॉम्बे में, ट्रॉम्बे मुंबई में है, वहीं बनता है, हेवी वाटर मैन्युफैक्चर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, राजस्थान में उदयपुर, ये है ही नहीं,
राजस्थान में एटॉमिक पावर स्टेशन उदयपुर गलत है, नरोरा यूपी में सही है, मद्रास कलपक्कम तमिलनाडु सही है, कैगा कर्नाटका सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आ जा बेटा, एटॉमिक प्लांट्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द सिस्मिक जोन 4। सिस्मिक जोन 4 में कौन है? यूपी। यूपी बोले तो नरोरा, ठीक है। कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम में तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र सबसे पहला, है ना। एटॉमिक पावर प्लांट विच बिकेम एक्टिव रिसेंटली, अभी रिसेंटली एक्टिव हुआ है कौन? कलपक्कम। हाँ, नेक्स्ट, रसिया है एग्रीड रिसेंटली, हाँ बताए ना अभी, 6 मेगावाट, यही पूछ दिया। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ यूनिट कुंदाकुलम, कुंदाकुलम तमिलनाडु में अभी खुला था ना, कुंदाकुलम छठा है, तो ये 6 मेगावाट हुआ है। कहाँ है न्यूक्लियर पावर प्लांट मालूम है ना? पहला कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में, नरोरा यूपी में, कलपक्कम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटका में, उसके बाद ये कुंदाकुलम तमिलनाडु में, और एक छूट गया, कौन बच गया? ऑप्शन से मिल ही जाएगा। नरोरा हो गया, कैगा हो गया, तारापुर हो गया, कलपक्कम हो गया, आएगा तो बता देंगे, ठीक है ना। 6 है टोटल। द फ्यूल यूज इन फास्ट ब्रीडर टेस्ट, कलपक्कम में कौन सा फ्यूल यूज होता था? प्लूटोनियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज एज ए कूलेंट, फास्ट ब्रीडर में कूलेंट में कौन यूज होता है? हेवी वाटर। हेवी वाटर का काम क्या है? न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो कर देना, है ना, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज ए मॉडरेटर, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर काम कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए मॉडरेटर, हो गया भाई, हेवी वाटर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ फिनाइल सब्सटेंस यूज बाई इट एंड इट्स प्रोडक्शन। हाँ ये है, ये देखिए बताया नहीं था डिटेल में। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर बोले तो क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन वर्ड आना चाहिए, ब्रीड हो रहा है ना। तो ये फिनाइल सब्सटेंस को जला करके और फिर उसको यूज करके और फिर इसके रिप्रोडक्शन करके हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर करते हैं, तो फिनाइल सब्सटेंस का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन। ब्रीडर रिएक्टर इज दैट विच यूजेज ओनली हेवी वाटर, प्रोड्यूसेज फिजनेबल मटेरियल दैन इट्स बर्न। हाँ अभी पढ़े थे ना कि जितना ही बनाएगा उससे, मतलब जितना ही खुद करेगा उससे ज़्यादा बनाएगा, तो जितना ही खुद बर्न हुआ उससे ज़्यादा ये बनाएगा, सी ऑप्शन। देख रहे जितना पढ़ रहे सब क्वेश्चन आ रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी, हाँ हाईएस्ट कैपेसिटी किस में है बताइए? तारापुर में, पहला है तो, है ना। नहीं हाँ एक और बताए थे, काकरापर्रा गुजरात में है, एक छूट गया था ना छठा वाला, काकरापर्रा गुजरात में है। द ऑफिशियल कोड नेम ऑफ पोखरन, पहला पोखरन टेस्ट हुआ था 1974 में, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, है ना। पोखरन 2 कहाँ हुआ था? 1998 में हुआ था। अरे भाई ऐसे पूछ दिया। 11 मई में हुआ था, 11 मई 1998, ठीक है ना, सी ऑप्शन। मई 1998 देखो अगला पूछ भी दिया। मई 1998 में इंडिया जो है 5 न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरन में। पोखरन कौन से स्टेट में है? हाँ राजस्थान में। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया कंटेन्स मिनिमम क्रिटिकल नो फर्स्ट यूज नहीं होता उसमें। पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले उसको कुछ बनाएंगे उसके बाद इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। जो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज में, कोई भी न्यूक्लियर वेपन आप यूज नहीं कर सकते, पहले गड़ासा तलवार गोली बंदूक से लड़िए, उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब पे आइएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आ गया बेटा सेशन रीजन। रदरफोर्ड सेड इन रॉयल सोसाइटी दैट ए मैन विल नेवर बी एबल टू गेट न्यूक्लियर एनर्जी, आदमी कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी नहीं ले पाएगा। क्यों? ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट द लॉ ऑफ आइंस्टीन विल फेल एंड द वॉल्यूम विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एनर्जी जो है, वॉल्यूम जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ये सही बोले थे, हाँ बिल्कुल सही बोले थे और एक्सप्लेनेशन भी बताए। ए ऑप्शन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फेल कर जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में।
कंप्लीट एनर्जी आप वॉल्यूम से नहीं कर सकते जितना यूज किए, तो कोई भी नहीं कर पाएगा कंप्लीटली। नेक्स्ट, रदरफोर्ड को तुम हल्के में लेती है क्या? स्टार्स ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन, हाँ स्टार और सन फ्यूजन, और क्या होगा? 1 तो हो गया, ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन 1 and 2। केमिकल रिएक्शन भी हुआ ना, केमिकल रिएक्शन वो नहीं होगा, वो केमिकल हाँ केमिकल होता है ना, जो रिएक्शन होने के बाद ना बनता है, 1 2 3 तीनों होगा। तो केमिकल, अच्छा लेकिन केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जो एनर्जी निकला उसी से ही स्टार लिया ना। फ्यूजन कैसे होता है? ड्यूटोरियम और ट्रिटियम बन के क्या करा? हीलियम बनाया और एनर्जी, न्यूट्रॉन बनाया और एनर्जी निकाला, वही एनर्जी स्टार प्राप्त करता है ना। समझ में आ रहा बात? विथ रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Photovoltaics is a technology that generates electricity by direct conversion of light into electricity. Photovoltaic में light, while solar thermal is a technology that utilizes sun's rays to generate heat, which is further used in electricity generation. Photovoltaics generates AC, while solar generates DC. आगे, India has a manufacturing base for solar thermal technology but not for photovoltaic. ये तो सही है, only one, पहला सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि फोटोवोल्टिक भी एसी कैसे होगा डायरेक्ट, है ना, ये तो बना, ये भी डीसी होगा। वोल्टिक और फोटोवोल्टिक अंतर है भाई। फोटोवोल्टिक बोले तो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया, तो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी एसी कैसे होगा? पहले तो उसको डीसी में बनाना पड़ेगा ना। जो सोलर पावर पैनल, जो ऊपर लाइट पड़ा, सोलर पैनल पे जो लाइट पड़ता है उससे इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलता है, तो डायरेक्ट एसी कहाँ आता है? डीसी से एसी में आता है ना। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना। इंडिया के पास है फोटोवोल्टिक्स, है इंडिया के पास, ओनली वन करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। अरे भाई ऊपर थोड़ा लो, हाँ। In a nuclear reactor, self-sustained reaction is possible because more neutrons are released in each of the fission reaction. ज़्यादा न्यूट्रॉन रिलीज होता है, न्यूट्रॉन इमीडिएटली टेक पार्ट इन अ फ्यूजन, फास्ट न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन बाय ग्रेफाइट, ये सही है। एवरी न्यूट्रॉन रिलीज इन द फ्यूजन रिएक्शन इनिशिएट्स फर्दर फ्यूजन, ये भी सही है। ऑप्शन दिखाओ, 3 और 4 कौन ऑप्शन में आया? ये 2 3 4 डी ऑप्शन। न्यूट्रॉन्स जो है होता ही है, इमीडिएटली फिर पार्टिसिपेट कर लेता है फ्यूजन में, तो 2 3 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन कौन सा है? वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन ऑफ हेवी न्यूक्लियाई, गलत है। दे यूजुअली हैव टोकामाक डिजाइन, सही है। दे ऑपरेट एट वेरी हाई टेम्परेचर, सही है। तो 2 और 3 सही है। टोकामाक डिजाइन है, फ्यूजन टोकामाक डिजाइन है। To meet its rapidly growing energy demand, some opine that India should pursue research and development on thorium as the future fuel of nuclear energy. In this context, what advantage does thorium hold over uranium? Thorium is abundant, सही है। On the basis of per unit mass of mined mineral, thorium can generate more energy compared to uranium. Thorium produces less harmful waste, ये भी सही है। 1 and 3. Consider the following statements. The nuclear security summits are periodically held under the aegis of UN. The International Panel on Fissile Materials is an organ of International Atomic Energy Agency. देखो ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो होता है वो पीरियडिकली होता है, ठीक है ना, यूएन पीरियडिकली कराता है। लेकिन जो इंटरनेशनल पैनल है वो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का अति मटेरियल ऑर्गन नहीं है, ठीक है ना, ये फिसाइल मटेरियल्स का। तो इसका आंसर गलत दिया है आपके बुक में, सुधार लीजिएगा। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, हेवी वाटर बोर्ड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन, कौन सा जो है इसमें एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है? सब आता है, ठीक है ना। जब भी ऐसा अनवांटेड क्वेश्चन आए ना
तो आपको हम लोग को ज्ञान देने के लिए बताया जा रहा है। तो ये सब एटॉमिक में आएगा, सब नाम से भी नहीं लग रहा ना, हेवी वाटर, एटॉमिक, फिर रेयर अर्थ, यूरेनियम, तो ये सब नामे में दिख रहा है ना। नेक्स्ट मैच लिस्ट करना है। कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में, तो ए का 3, नरोरा यूपी में, बी का 1, काकरापरा गुजरात में, सी का 2, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, डी का 4। कौन सा जड़ा? बी ऑप्शन, ठीक है ना। एटॉमिक पावर प्लांट्स नरोरा यूपी में क्या पूछा है? एटॉमिक पावर प्लांट्स आर लोकेटेड एट, अच्छा कहाँ कहाँ है? नरोरा में है, कल्पक्कम में है, तो सही है ना। तो 1 और 3 है, बाकी ये सब नामों ने सुने हैं, तो कहाँ से आएगा? बी ऑप्शन। व्हाट इज ट्रू फॉर कल्पक्कम? कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है ना, और कुंदाकुलम में, दोनों में। कुंदाकुलम जो अभी 6 मेगावाट रसिया बना रहा है, तो इसमें जो है ओनली नेचुरल यूज एज ए फ्यूल, इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड और नेचुरल यूरेनियम कार्बाइड एज ए फ्यूल। सही बात है। इसमें क्या कर रहे हैं? इसको हाइब्रिड कराए हैं, तो ये इसको हाइब्रिड, तो प्लूटोनियम कार्बाइड और यूरेनियम कार्बाइड हाइब्रिड कराए हैं। तो दूसरा तो पक्का सही है। मोर देन 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम इट, ये भी सही है। तो 2 और 3 ठीक है। नेचुरल नहीं है, हाइब्रिड कराया हुआ है माल है। ओके, इतना बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। फिर मिलेंगे कल हम हिस्ट्री के साथ नए सिरे से। धन्यवाद।